नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन या तेज़ाबी बारिश। वो बारिश या प्रेसिपिटेशन की शक्ल जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से गैर मामूली तौर पर एसिडिक हो जाए, या रेन या एनी अदर precipitation form that is unusually acidic due to the environmental pollution। तो क्योंकि ये एसिडिक है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयंस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, जब हम उसको जलाते हैं तो कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं जैसे कि सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये केमिकल्स जब पानी के साथ मिलते हैं तो कुछ रिएक्शंस शो करते हैं और उन कीमियाई रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, एसिड्स बनते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और अदर फॉर्म ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स बनते हैं जैसे कि सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं। तो ये सारे एसिड्स जो हैं ये पोल्यूटेंट्स के फॉर्म में हवा में मौजूद रहते हैं और हवा के बहाव की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इन द एंड ये आकर ग्राउंड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर आकर सेटल होते हैं। ये एसिड्स बहुत सारे माहौलियाती नुकसानात का सबब भी बनते हैं। अगर ये एसिड रेन या ये एसिड्स किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं या उससे राब्ते में आते हैं तो उनके साथ भी ये केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। ये एसिड रेन मिट्टी के ऊपर जो मौजूद टॉप सॉइल होती है उसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो इस एसिड रेन की वजह से घुल जाते हैं और इनके साथ ये बह जाते हैं। तो क्या होता है, ऊपर जो टॉप सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर प्लांट्स को मुहैया नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से प्लांट्स को जो है उनकी बढ़वार बेहतर नहीं हो पाती। पौधों के ऊपर या पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर कुछ वैक्सी कवरिंग होती है, कुछ कोटिंग होती है जिससे कि जो कि एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह काम करते हैं पौधों के लिए। और क्या होता है, जब ये एसिड रेन उनके ऊपर पड़ती है, उन पत्तियों पे पड़ती है तो ये वैक्सी कोटिंग्स में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं और सुराख होने की वजह से वो क्या होता है, पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर के डेड स्पॉट्स बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होने की जो प्रोसेस होती है वो असरअंदाज हो जाती है एंड इन द एंड इस क्या होता है, पौधों की जो इम्यूनिटी है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज होती है। इसकी वजह से क्या होता है, पौधे जो हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में अपनी इम्यूनिटी बरकरार नहीं रख पाते हैं और उसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। ठंड में या ड्रॉट में, सूखे में उनको डैमेज हो जाता है। जब ये एसिड रेन पानी के बहाव की वजह से किसी वाटर बॉडी में पहुंचती हैं जैसे कि रिवर्स हैं, नदियां हैं, तालाब हैं या वेटलैंड्स हैं, फिर ये उन वाटर बॉडीज़ के पानी को एसिडिक बना देती हैं। किसी भी वाटर बॉडी में मौजूद एक्वेटिक लाइफ, चाहे पौधे हैं या एनिमल्स हैं, हर ऑर्गेनिज़म का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो रह सकें और ज़्यादातर वो न्यूट्रल पानी में बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर तरीक़े से वो अपनी लाइफ सस्टेन करते हैं। लेकिन एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो वाटर बॉडी का पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है। बहुत सारे जानवर वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐसे होते हैं जो 6 pH पर मर जाते हैं। मीन्स थोड़ा सा भी पानी अगर एसिडिक होगा तो वो जानवर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जब इक्वेटिक लाइफ अगर इससे असरअंदाज होगी तो इनडायरेक्टली वो एनिमल्स जो इक्वेटिक लाइफ या इक्वेटिक एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं या वपनी हैं, इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे जाएंगे और वो भी इससे असरअंदाज होंगे। एसिड रेन या ड्राई डिपोजिशन अगर किसी इमारत पर देखा जाए या किसी मेटल पर देखा जाए या हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके ऊपर देखा जाए तो उसके ऊपर भी इनका नेगेटिव असरात देखे जाते हैं।
बिल्डिंग्स के पेंट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे पिछले क्लास में भी जिक्र किया कि ताजमहल का जैसे कलर येलो हो रहा है, वाई इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ SO2 इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब इन एसिड रेन की वजह से देखिए कितने सारे नुकसानात हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हो सकते हैं। इनफैक्ट नॉन लिविंग थिंग्स भी उससे असरअंदाज होती हैं। मॉन्यूमेंट्स हैं, तरह तरह की इमारतें वगैरह, ये सब चीज़ें भी इससे असरअंदाज होती हैं। अब हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि अब हम कुछ ऐसे अमल करें जिससे कि एसिड रेन का बनना हम रोक सकें या कम कर सकें। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें माहौल में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन का एमिशन को कम से कम कर देना चाहिए। हम पावर प्लांट्स, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज़ में ऐसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें जिससे कम पोल्यूशन हो। बेहतर ईंधन का इस्तेमाल करें जैसे कि नेचुरल गैस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय कोयले के या एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्यूल विच कॉजेज़ पोल्यूशन। और एफिशिएंट व्हीकल्स हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी जो एसिडिक हो चुकी है हम उसमें इस तरीके के कंपाउंड्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि लाइमस्टोन है या चूना है, जिसकी वजह से मिट्टी को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। तो ये सारे अमल करके हम एसिड रेन से होने वाले नुकसानात से बच सकते हैं और फर्दर एसिड रेन की फ्रीक्वेंसी या उसकी क्वांटिटी में इजाफा होने से रोक सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया आज एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन कैसे बनती है और इसके हमारे एनवायरनमेंट में, माहौल में क्या क्या इसके असर होते हैं। शुक्रिया।